डियर चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे डाटा स्टोरेज मीडिया। ये इस चैप्टर का नाम है। डाटा किसे कहते हैं, स्टोरेज किसे कहते हैं और मीडिया क्या है, इसे समझेंगे। आपके पास स्मार्टफोन होगा। जो आप फोटो खींचते हैं वो डाटा है। जो आप वीडियोस बनाते हैं वो डाटा है। जो आप गेम उसमें लोड करते हैं वो डाटा है। व्हाट्सएप पे जो टेक्स्ट मैसेजेस जो आप भेजते हैं वो डाटा है। और इनको स्टोर करने के लिए, इनको एकत्र करने के लिए, एक जगह जमा करने के लिए जिन चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम स्टोरेज मीडिया कहते हैं। कुदरत ने भी हमें एक स्टोरेज मीडिया दिया है दिमाग के रूप में। हम अपनी हर चीज़ को, पुरानी यादों को, कहानियों को, पुस्तक में पढ़े हुए विचारों को हम अपने दिमाग में स्टोर करके रखते हैं। लेकिन यदि हम इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज की बात करते हैं, तो उस समय हमारे जहन में इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की तस्वीरें और तमाम इस तरह की तस्वीरें उभर के सामने आती है। ठीक है, आज इन्हीं पे बात करेंगे। इनको समझने के लिए हमें इसके मेजरमेंट को समझना होगा कि इसको मेजरमेंट कैसे किया जाए। मान लीजिए आप बाज़ार जाते हैं और वहाँ से आपने आलू खरीदा, प्याज खरीदा, तो जाहिर सी बात है या तो ग्राम में लेंगे या केजी में लेंगे, या ज़रूरत से ज़्यादा लेना है तो क्विंटल में लेंगे। लेकिन इस मेमोरी को मापने के लिए जो मेजरमेंट्स है, उन मेजरमेंट्स को हम किस तरीके से मापते हैं वो देखते हैं। इसकी सबसे छोटी इकाई है 1 बिट इक्वल्स टू बाइनरी डिजिट। 8 बिट्स इक्वल्स टू 1 बाइट। 1024 bytes equals to 1 KB, 1024 KB equals to 1 MB, 1024 MB equals to 1 GB, 1024 GB equals to 1 TB। बस यहाँ तक यदि आप समझ जाए तो इसके आगे का जो मेजरमेंट है मेमोरी को लेके, ये सिर्फ किताबी बातें हैं, यूज़ में उतना होती नहीं है। मैंने भी कभी यूज़ किया नहीं, टेराबाइट तक ही मैं भी सीमित हूँ। लेकिन यदि कभी पूछा जाए आपसे कि सबसे हाईएस्ट मेमोरी कौन सा है, तो आपको बताना होगा जियोब बाइट। ठीक है, लेकिन टेराबाइट तक आते आते ही हम सिमट जाते हैं। अब इसको थोड़ा सा बारीकी से समझते हैं। 1 MB, 1 KB, बाइट यानी कि बाइट, KB, MB, GB और TB, यानी कि बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। यहाँ तक के कैलकुलेशन को आपको समझ लेना है। एक मूवी जो आप इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं वो नॉर्मली 1 GB में होता है। और 1 GB को यदि देखते हैं हम, तो यदि 1024 GB की बात करते हैं तब जाके एक टेराबाइट होता है, यानी कि एक हार्ड डिस्क। उसका चित्र मैं भी आपको दिखाऊंगा। एक हार्ड डिस्क यदि हम खरीदते हैं अपने कंप्यूटर में लगाने के लिए, तो नॉर्मली 1 टेराबाइट से नीचे का अब आता ही नहीं है। यानी कि उसमें आप 1024 मूवीज़ 1 GB वाले स्टोर कर सकते हैं। तो इससे आपको एक अंदाज लग गया मोटे मोटी तौर पे कि टेराबाइट किस लेवल का होता है, कितना बड़ा होता है। ठीक है, यदि आपके पास स्मार्टफोन है तो उसके स्पेसिफिकेशन को आप इंटरनेट पे जाके यदि चेक करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसका स्टोरेज कैपेसिटी कितना है। 32 GB होगा, 64 GB होगा, 128 GB होगा, और उसमें आपने कितने चीज़ों को स्टोर करके रखा है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि GB और TB क्या होता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर के जो मेमोरी है उसकी किस्मों के बारे में हम थोड़ा देखेंगे। मानव मस्तिष्क की तो एक ही किस्म है, भाई दिमाग है उसके अंदर होता है। लेकिन कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसके कई किस्में हैं। साधारण तौर पर इनको 2 भागों में बांटा गया है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी को इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं और सेकेंडरी को एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। अब यदि हम प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो दो तरह के होते हैं। एक होता है रैम, दूसरा होता है रोम। सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो ये 4 तरह का होता है। हार्ड डिस्क, दूसरे वाले में CD, DVD, ब्लूरे आता है, तीसरे वाले में पेन ड्राइव आता है और चौथे वाले में मेमोरी कार्ड आता है।
अब आपने यहाँ तो देख लिया, आप थोड़ा सा इसको बारीकी से देखते हैं। और एक बात और बता रहा हूँ, जब भी मैं क्लास के लेक्चर्स यदि देता हूँ तो आप अपनी किताबों को खोल लीजिए, ठीक है। किताबों में देख सकते हैं, हालांकि अंग्रेजी बहुत लिखी हुई है, यदि आप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ते हैं तो इस वीडियो से आपका काम हो जाएगा। अब आइए आगे देखते हैं। रैम, RAM, रैम, इसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। किसी भी कंप्यूटर में आप खोल के देखेंगे तो आपको इस तरह के रैम लगे दिखेंगे। ये क्या है, इसके बारे में मैं यही बताना चाहूँगा कि जब भी आप कंप्यूटर पे कुछ काम करते हैं तो वो टेम्पोररी बेसिस पे उस काम को स्टोर कर देता है, जिससे कि उस काम को बहुत फास्ट कर सकते हैं। वही है रैम, ठीक है। यानी कि किसी कंप्यूटर में 1 GB का रैम लगा है और किसी में 6 GB का लगा है, तो जिसमें 6 GB का रैम होगा वो ज़्यादा चीज़ों को टेम्पोररी स्टोर करके रख सकता है, तो ज़्यादा फास्ट हो जाता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि आपका लैपटॉप यदि वीक हो गया है या फिर बहुत स्लो हो गया तो रैम बढ़ा दो, क्योंकि थोड़ा सा परिवर्तन होता है, उसके स्पीड में थोड़ा सा बढ़ोतरी महसूस होता है, यही कारण है। अब आते हैं रोम। रोम क्या है? रोम ऐसे मेमोरी को कहते हैं जो कि परमानेंटली कंप्यूटर में फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि रैम की एक विशेषता है कि जैसे ही आप कंप्यूटर बंद करते हैं तो इसने जो कुछ भी स्टोर किया है वो सब उड़ जाता है। लेकिन रोम के ऊपर आते हैं तो ये क्या है कि एक बार यदि इसमें कोई चीज स्टोर हो जाए तो फिर ये ना तो मिटता है, ना तो उड़ता है, या न ही दोबारा उसको बदला जा सकता है इतनी आसानी से। हम तो नहीं कर सकते। अब भले कंपनी में भेज दे, कंपनी वाले कुछ कर दे तो बात अलग है, ठीक है। तो ये फर्क है रैम में और रोम में। रैम को अक्सर वोलाटाइल कहा जाता है, इसको नॉन वोलाटाइल कहा जाता है। वोलाटाइल का मतलब परिवर्तनशील, वो बदलता रहता है। ये नॉन वोलाटाइल है, मतलब नहीं बदलता है। अब जैसे ये समझिए, हमने इसमें कोई डाटा स्टोर किया, कंप्यूटर बंद करते ही वो उड़ गया, यानी कि वोलाटाइल, और ये उसका उल्टा है। अब आइए बारीकी से समझते हुए इस पे आते हैं, हार्ड डिस्क पे इंटरनल और एक्सटर्नल। यानी कि यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? प्राइमरी मेमोरी हमने समझ लिया। अब सेकेंडरी मेमोरी में इन चारों के बारे में देखते हैं। किताब आप देख लीजिए, उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, काफ़ी अंग्रेजी लिखी हुई है, उसको मैं उतना इस तरीके से समझाऊंगा तो आप लोग बोर हो जाएंगे, इसीलिए आपको इंटरेस्टिंग वे में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हार्ड डिस्क पे आइए, ये है हार्ड डिस्क। किसी भी कंप्यूटर को खोलने के बाद आपको इस तरह का हार्ड डिस्क दिखाई देगा। ये कंप्यूटर का मेमोरी है, जो कि इसे हम इंटरनल हार्ड डिस्क कहते हैं। याद रखिएगा, कंप्यूटर के 2 हार्ड डिस्क होते हैं, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल जो कंप्यूटर के अंदर लगता है, और ये जो बाहर से लगाया जाता है, ये जो है बाहर से लगाया जाता है। यदि आपको इसकी ज़रूरत है तो आप खरीद सकते हैं। इसका ये फ़ायदा है कि आप कोई भी चीज़ को स्टोर करके रख सकते हैं। तो इन केस यदि ये वाला कंप्यूटर के अंदर वाला हार्ड डिस्क ख़राब हो जाता है तो भी आपका डाटा इसमें सेफ रहेगा, पहला बात। दूसरा इसका फ़ायदा क्या है कि यदि आप चाहते हैं कि अपने बहुत बड़े डाटा को आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में शिफ्ट करें, उसके लिए भी यह बहुत मददगार साबित होगा, ठीक है। तो इस वजह से इसको इस्तेमाल किया जाता है। मैं दोनों इस्तेमाल करता हूँ। और ये वाला जो हार्ड डिस्क है, इसको मैं बहुत जल्दी आपको कोई एक कंप्यूटर खोल करके दिखाऊंगा, उसके अंदर एक एक पार्ट को हम लोग देख के समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बहुत मज़ा आने वाला है कंप्यूटर क्लास में। तो चलिए आइए देखते हैं। तो हार्ड डिस्क के समझ में आ गया। ये जो हार्ड डिस्क है कई कैपेसिटी में आता है। आज से 10 साल पहले की बात को यदि छोड़ दिया जाए तो आज के जो हार्ड डिस्क है वो नॉर्मल किसी भी कंप्यूटर में चले जाइए तो आपको 1 टेराबाइट का हार्ड डिस्क तो मिलेगा ही। कुछ लोग 2 टेराबाइट लगाते हैं, ठीक है। और टेराबाइट क्या होता है ये मैंने इस क्लास के शुरू में आपको बता दिया है, ठीक है। उससे आप समझ सकते हो 1 टेराबाइट का मतलब कि 1024 मूवीज इसमें स्टोर हो सकता है। और 1 टेराबाइट के जो हार्ड डिस्क आते हैं बहुत सस्ते हो गए हैं। इसकी कीमत की यदि हम बात करें तो 3000 के आसपास से आ जाते हैं, जबकि आज से 10 साल पहले 1 टेराबाइट वाले 50,000 के आते थे। अब सोच लीजिए, ठीक है। हार्ड डिस्क के बाद अब हम समझेंगे CD, DVD, ब्लू रे डिस्क। ये क्या है? CD जिसका फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD का फुल फॉर्म है डिजिटल वीडियो
और डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ठीक है। सीडी का जो कैपेसिटी होता है बहुत कम होता है, ओनली 700 MB। अब MB का मतलब क्या है, मैं मूवी के माध्यम से आपको समझाता हूँ। एक मूवी जो होता है नॉर्मली 1 GB का होता है, उस हिसाब से एक मूवी आप इसमें स्टोर नहीं कर सकते हैं। एक मूवी को स्टोर करने के लिए उसे आधा आधा तोड़ना होगा और 2 CD में आपको डालना होगा। CD, DVD, ब्लू रे बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, कोई भी देख के बता नहीं सकता जब तक उसके ऊपर लिखा हुआ ना पढ़े, ठीक है। देखने में बिल्कुल एक जैसे है। तो ये जो CD आता है वो 700 MB का आता है। जो DVD है नॉर्मली कम से कम 4.7 GB का आता है, और यदि डुअल लेयर DVD यदि देखें तो इसका डबल होता है। DVD 2 तरह के आते हैं। और यदि हम ब्लू रे डिस्क की बात करें तो ये 50 GB का आता है। अब GB क्या है, शुरू में मैंने बताया था, उसके हिसाब से देख लीजिए। एक मूवी 1 GB का होता है नॉर्मल मूवी, तो यानी कि 50 GB का मतलब है कि एक छोटे से ब्लू रे डिस्क में आप 50 मूवी को स्टोर कर सकते हैं, और ये पॉसिबल है। लेकिन ये 20 से 25 रुपये का आता है, यानी कि 20 से 25 रुपये से मिल जाएगा। ये 30 से 35 रुपये से मिल जाएगा DVD, लेकिन ये 1500 रुपीज़ का आता है। 1200 से लेके 1500 रुपीज़ इसका प्रेजेंट मार्केट रेट है। अब आप कहेंगे कि सर मैंने CD के बारे में सुना है, DVD के बारे में सुना, लेकिन ब्लू रे के बारे में मैंने तो सुना ही नहीं है। तो मैं आपको ये बता दूं कि आज से 15 साल पहले से मैं इसके बारे में सुनता आ रहा हूँ। लोग शुरू में कहते थे कि इसका रेट कम हो जाएगा, लेकिन ये रेट कम तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ इतना है कि उतने चलन में नहीं है। अब सवाल उठता है कि इसकी ज़रूरत क्यों है, ब्लू रे डिस्क की ज़रूरत क्या है। बहुत सारे अल्ट्रा हाई डेफिनेशन मूवीज़ आते हैं जो कि बहुत एक्सट्रीम क्लैरिटी के साथ है, जिनको बड़े पिक्चर पे भी आप देखेंगे, बड़े स्क्रीन पे भी देखेंगे तो बिल्कुल फटता नहीं है मूवी, मतलब बहुत एक्सट्रीम क्लैरिटी के साथ आता है। उसका साउंड क्वालिटी भी बहुत नेक्स्ट लेवल के होते हैं। तो उनको स्टोर करने के लिए हमें बहुत बड़े स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, और इसीलिए ब्लू रे डिस्क का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेन ड्राइव, अब ये क्या है। पेन ड्राइव के बारे में बता दो कि यदि आपको पेन ड्राइव लेना है तो उसमें ध्यान देने वाली, पहले तो ये बता देता हूं कि यदि पेन ड्राइव लेना है तो याद रखिएगा कि पेन ड्राइव 2 तरह का आता है। एक होता है USB 2.0, एक आता है 3.0। 3.0 ही लीजिएगा क्योंकि वो बहुत फास्ट होता है। अब बताते हैं पेन ड्राइव क्या होता है। पेन ड्राइव एक बहुत साधारण उपकरण है। यदि आप अपने डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में शिफ्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए है पेन ड्राइव। यदि आप अपने काम को दूसरे कंप्यूटर में लेकर के जाना चाहते हैं तो उसके लिए है पेन ड्राइव। यदि आपने कोई चीज़ स्टोर किया हुआ है और चाहते हैं कि उसका एक बैकअप भी कहीं रख दिया जाए तो उसके लिए है पेन ड्राइव। आजकल के जो स्मार्ट टीवीज़ आ रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप मोबाइल पे कोई मूवीज़ को डाउनलोड करें और इस पेन ड्राइव को अपने स्मार्ट टीवी पे लगा करके देखें, तो उसके लिए भी है पेन ड्राइव। यानी कि एक चीज़ है, उसका बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं। आज से 10 साल पहले के जो पेन ड्राइव की जो कीमत थी, उस कीमत में आप उससे 50 गुना बेहतर पेन ड्राइव खरीद सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो है धीरे धीरे चीप होते जा रहे हैं। तो पेन ड्राइव का कॉन्सेप्ट मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे मेमोरी कार्ड का। यह भी एक खास तरह का कार्ड है। इसको इस्तेमाल कहाँ करते हैं, आप यदि अपने स्मार्टफोन को खोल करके देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा, इस तरह के कार्ड। इसे कहते हैं माइक्रो SD कार्ड। ये सारे स्मार्टफोन में यही लगते हैं, ठीक है। यदि आप मान लीजिए कि आपके स्मार्टफोन की कैपेसिटी है 32 GB और आप चाहते हैं कि बहुत सारे मूवीज़ को आप स्टोर करें, बहुत सारे वीडियोस को स्टोर करें, तो आप 28 GB वाला माइक्रो SD कार्ड खरीद लीजिए और उसमें जितना चाहे आप स्टोर कर सकते हैं। लेकिन ये बुक में आपका लिखा हुआ नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी आप मेमोरी कार्ड लेते हैं माइक्रो SD, तो अच्छे ब्रांड का ले। सैनडिस्क अल्ट्रा भी अच्छा ब्रांड है। और क्लास 10 कार्ड ले। ये देखिए उसमें 10 लिखा होना चाहिए। जो 10 वाला होता है उसका स्पीड काफ़ी अच्छा होता है। ये मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताया। अब बात करते हैं इस तरह के मेमोरी कार्ड पे। इस तरह के मेमोरी कार्ड जानते हो कहाँ लगता है? ये लगता है कैमरे में। और इसकी विशेषता ये है कि जब हम कैमरे से वीडियो को शूट करते हैं और यदि 4K क्वालिटी में शूट करें या फिर अल्ट्रा HD में शूट करें, अल्ट्रा HD और 4K दोनों एक ही होता है, और 60 FPS पे उसके फ्रेम रेट को बहुत बढ़ा करके शूट करें, तो उसको हैंडल करने के लिए काफ़ी बेहतर क्वालिटी का मेमोरी कार्ड चाहिए। तो इस तरह के मेमोरी कार्ड आपको
300 रुपीज़ से लेकर के 19,000 रुपीज़ तक आते हैं। आजकल के जितने भी कैमरेज हैं उसमें इतने एडवांस फीचर्स दिए गए हैं कि उनको स्टोर करना है, यदि आपको 4K वीडियो 60 FPS या फिर 120 फ्रेम्स पर सेकंड में स्टोर करना है, तो इस तरह के एक्सट्रीम प्रो सीरीज़ के मेमोरी कार्ड ही उसको झेल पाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का क्लास बहुत पसंद आया होगा। मैंने बहुत कुछ चीज़ें आपको सिखाई है। अब इसको आप लोग इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, उसके बाद किताब को पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि थोड़ा बहुत किताब भी देखना पड़ेगा। और नहीं तो इस वाले से आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच बच्चों।